नमस्कार, मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर की ताजा खबरों के साथ। समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त ने चुनाव संबंधी तैयारी की समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव संबंधी तैयारी, चुनाव के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त दिशा निर्देश सहित बैठक में अपर समाहर्ता चुनाव प्रभारी सहित चुनाव के लिए प्रभारी उपस्थित उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तीसरा चीज है, हम आपको मेल पर एक चीज और भेज देंगे, आम आदमी के साथ जो कॉमन रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको मालूम भी हो जाता है तो फिर कहाँ उनका निर्वाचन का नाम किस क्रमांक पर है। इलेक्शन से पहले हम मतदाता पर्ची देते हैं, ठीक है, उसमें बहुत हो सकता है कुछ व्यक्ति नहीं मिले, तो अभी से हम लोगों के पास जो है डिफरेंट जो प्रोसीड्यूर्स है, जो इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को सुविधा दिया है, उस सुविधा के बारे में यदि उन लोगों को बता देते हैं और उसके माध्यम से यदि अपना बूथ का नाम जान जाते हैं, अपना वोटर सीरियल नंबर जान जाते हैं, तो वो इतना उनके पास पेशेंस नहीं है कि उस समय वो लाइन में खड़ा होके या हमारा हेल्थ डेस्क का वो सहारा ले सके। कुछ लेती है, हम ये कहते हैं कुछ नहीं लेती है, लेकिन तब उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। यदि सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मोटिवेट करना, और जितने भी हमारे पार्टनर एजेंसी हैं किसी का नाम लिस्ट कर गया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, सारे लोगों को, आप सारे लोग अपना अपना नाम जहाँ भी है आप वो जरा सा बता देते कैसे SMS करने वाले वो अभी बता रहे हैं आपको। सब आदमी इतना काम कर लीजिए कि आपका अपना नाम, अपने फैमिली मेंबर का नाम है कि नहीं, जहाँ भी आप वोट गिराते हैं वो आप सारे लोग जांच कर सकते हैं। एपिक नंबर को 565 क्या है, एक अभी कहे थे उसको तो जांच करके बताया था एक आदमी हमको, वहाँ से क्या नाम है, चेन्नई से परसों किया था कि हमारा 3 आदमी का नाम हटा दिया है मनकोली में बूथ नंबर 172 से। तो हम बोले उसको, तो फिर उसको जब लोगों ने चेक कराया उसके नंबर से, तो आया कि इनका एगो का 190 पर, एगो का 191 पर, दोनों का नाम था, एक का नाम चंदन कुमार, दूसरे का नाम सोनू कुमार थी। वेरी सिंपल। और आपका नाम 3 जगह है, आपके नाम का वो भी पता चल जाता है कि विवेकानंद झा के नाम से 3 जगह में नाम पूरे देश में है, वो भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये सबसे है कि आप सारे लोग, हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, सबसे पहले अपना काम ये कर लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं, ये सर्टेन कर लीजिए। आपके फैमिली मेंबर का नाम है कि लो उसको जरा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जहां पूरे विश्व ने भारत के साथ योग करके हमारी सभ्यता को समझा, वहीं अपने ही देश में लालू प्रसाद यादव व शरद यादव द्वारा योग दिवस के ऊपर की गई टिप्पणी काफी निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में दूरसंचार विभाग जहां 10,000 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन उसके बाद 10 वर्षों तक यही विभाग 8,000 करोड़ के घाटे में आ गया, जिसे हमारी सरकार के द्वारा सुधार किया जा रहा है। हमने गरीबों को ध्यान में रखते हुए BSNL की रोमिंग सेवा फ्री कर दी, जिससे अब बाहर काम करने गए मजदूर अपने घर परिवार के लोगों के साथ बात कर सकते हैं। बिहार में किस चेहरा को लेकर भाजपा चुनाव लड़ेगी तथा कौन भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय कमेटी के द्वारा तय किया जाएगा। फिर इस वार्ता के दौरान उनके साथ नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक अशोक यादव तथा बेनीपुर के विधायक गोपाल जी ठाकुर सहित भाजपा जिलाध्यक्ष एवं दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे ख्याल में 3 साल पहले बातचीत हुई थी हमारे कार्यक्रम में। पहले मित्रों में आपसे कुछ आरंभिक बातें कहूंगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, ऐसा UN के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिस प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने UN की सभा में आग्रह किया था। ये भारत के लिए एक अलौकिक बात हुई कि कल दुनिया के लगभग 170 देशों में योग हुआ। भारत में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, मेक्सिको में हुआ, अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, जापान में हुआ, चाइना में हुआ, ताइवान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया शांति, सद्भाव और भाईचारे के इस कार्यक्रम को, जो भारत के संस्कार और परंपरा का प्रतीक है, इतनी ऊंचाई दे रही है,
जिसमें 44 इस्लामिक मुल्कों ने भी सहयोग किया, 44 इस्लामिक मुल्क। वहां पर जो हमारे बिहार के नेतागण हैं, उनकी टिप्पणी को देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई, शर्म आती, और मैं उनकी भर्त्सना करता हूं। पहला सवाल नीतीश कुमार जी से है। उनकी सरकार चाहती तो बिहार में अलग से आयोजन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मुंगेर स्कूल को, योगा स्कूल को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, कल तो वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम था, नीतीश जी वहीं चले जाते। मतलब उनको नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी से इतनी चिढ़ है कि जो भारत की परंपरा का प्रतीक है, जिसका सम्मान दुनिया कर रही है, करोड़ों की संख्या में भारतीय कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आपने देखा होगा कि अनंतनाग में भी योग हुआ, श्रीनगर में भी योग हुआ, लाखों की संख्या में मुस्लिम बहनों और भाइयों ने योग किया। लेकिन चूंकि इसका आग्रह नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसलिए बिहार जो योग की भूमि रही है, यहां योग नहीं होगा। कल श्रीमान लालू प्रसाद ने तो और कमाल कर दिया। उन्होंने कहा गरीब आदमी योग करता है क्या? ये कौन सा मजाक किया जा रहा है गरीबों के साथ में? आज उनका मतलब अखबारों में छपा है। और रही सही कसर शरद यादव ने पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि हम तो राजनीति का योग करते हैं। तो शरद यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जो राजनीति का योग कर रहे हैं, उससे बिहार में दुर्योग होने वाला है। ये बात मैं कहता हूं। ये दुर्योग इसलिए होने वाला है कि नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद के कंधों पर बैठकर सुशासन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ विधायक बैठे हैं, संजय सरावगी हैं दरभंगा से, अशोक भगत हैं, अशोक यादव जी हैं केवटी से, गोपाल जी ठाकुर है घनश्यामपुर से, बेनीपट्टी से, क्षमा करें, बेनीपुर से, फिर हमारे जगदीश शाह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष जीसानी जी हैं। जब तक भाजपा नीतीश कुमार के साथ थी, तब तक सुशासन था, स्थायित्व था। जिस दिन से भाजपा हटी है, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और आज चूंकि मैं दरभंगा के मित्रों के सामने बात कर रहा हूं, तो मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। 12-13 तक हम साथ थे, जून 13 में नीतीश कुमार हमसे अलविदा हो गए। 12-13 तक बिहार की विकास दर थी लगभग 15%। 13-14 में घट करके ये आ गई है 10% से नीचे। 12-13 में बिहार में लगभग 15,000 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्ताव आए। 13-14 में घटकर 7,500 रह गया। कृषि की दर की विकास भी कम हुआ। ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि एक उद्योग आगे बढ़ रहा है, अपराध उद्योग। चाहे वो राजधानी की घटना हो, चाहे वो डकैती की घटना हो, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो अपहरण की घटना हो, खौफ का माहौल दोबारा सामने में आया। और इसकी सबसे बड़ी इसका उदाहरण था जब अक्टूबर में गांधी मैदान में रैली हुई थी। उस समय मोदी जी की मुख्यमंत्री थे, तो 10 बम फोड़ा था। आज तक किसी के खिलाफ बिहार सरकार ने सघन लालू जी के कंधे पर बैठकर सुशासन का दावा करते हैं। ये बिहार के लोगों के साथ में क्रूर मजाक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से इस बात को महसूस करते हैं कि देश के विकास के लिए पूर्वी भारत का विकास होना जरूरी है। हमेशा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हम लोग को निर्देश है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड इसका विकास करना है, पश्चिम और दक्षिण भारत के बराबर ले आना है। तो आप ध्यान रखिए, बिहार में हमारी सरकार नहीं है, जल्दी आने वाली है। झारखंड में अब आए, उड़ीसा, बंगाल, आसाम में भी हमारी सरकार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विकास को राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं।
जब मैं मंत्री बनकर के आया था तो दरभंगा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुले, इसके लिए मैंने पटना में घोषणा की थी। उसका एक स्थान पटना में बनने वाला है, बन रहा है, उसी का शिलान्यास। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे माननीय जीतन राम मांझी जी। मैंने उनसे जमीन का आग्रह किया, उन्होंने कहा अभी देता हूं, और वहीं उन्होंने घोषणा की कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में उसके लिए जमीन दी जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे दरभंगा के कंप्यूटर के जो बच्चे हैं उनके जो भी उत्पादन होता है उसको दुनिया में और भारत में मार्केट मिलना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का काम है, STPI। कई लोगों ने टीवी पर देखा होगा उस घोषणा को, अखबार में पढ़ा होगा। अब मांझी जी गए, वो जमीन का प्रस्ताव भी चला गया ठंडे बस्ते। मैंने उसके लिए पत्र भी लिखा IT मंत्री को, मुख्यमंत्री को, अभी तक कुछ ठोस जानकारी नहीं है। मैं बिहार का हूं, बिहार के विकास के लिए हर काम करूंगा और राजनीतिक विरोध से ऊपर उठकर करूंगा। लेकिन कोई भी चीज भारत सरकार करे, इसको लेकर नीतीश जी, लालू जी असहज हो जाते हैं और बिहार की जनता परेशान होती है। ये राजनीति ठीक नहीं है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। सुधारने में लगा हूं। दरभंगा के अपने पत्रकार मित्रों को ये बताना जरूरी है कि 2004 तक BSNL 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पे था। तो 10,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। जब 10 साल बाद हम लोग दोबारा सत्ता में आए तो BSNL 8,000 करोड़ के घाटे में था। अब 10,000 करोड़ का प्रॉफिट 2004 का 10 साल में 8,000 करोड़ का घाटा कैसे बन गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे तत्व थे जो जानबूझकर BSNL को कमजोर कर रहे थे ताकि निजी कंपनियों को फायदा हो। प्रधानमंत्री जी के निर्देश तले मैं इसको ठीक कर रहा हूं। इस साल BSNL ने लगभग 47 लाख नए कस्टमर जोड़े। बिहार में लगभग 1200 नए BTS टावर लगेंगे सुधारने के लिए। दरभंगा शहर में आने वाले 2-3 महीनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि फ्री रोमिंग हमने किया है। अर्थात बिहार का गरीब आदमी महाराष्ट्र में काम करता है, तमिलनाडु में काम करता है, केरला में काम करता है, तो उसके परिवार के लोग जितना चाहे उसके BSNL पर फोन कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल का 1 पैसा नहीं लगेगा। ये होता है फ्री रोमिंग, और किसी निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया है। दूसरा BSNL ने क्या किया है, रात के 9 बजे तक, सुबह के 7 बजे तक लैंडलाइन पर आप जितना भी फोन करें आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। तो आज BSNL को अधिक गतिमान बनाने के लिए हम तो काफी काम कर रहे हैं। लेकिन श्रीमान नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, याद है ना आपको? और आज 2015 में वो उन्हीं तत्वों के साथ खड़े हैं जिन तत्वों ने BSNL को बर्बाद किया। ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, उन पॉलिटिकल ताकतों के साथ। 10 साल में कौन लोग राज किए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात यह कहनी है कि बिहार बदलाव के कगार पर बैठा है। बिहार के लोग स्थायित्व चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं। जात, क्षेत्र, क्षेत्रवाद अपनी जगह होगा, लेकिन आज जो भारत का एक ट्रेंड है विकास की ओर, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, जब भी सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, शायद 15 नवंबर तक विधानसभा बन जानी है ना, 24 नवंबर तक बन जानी है। तो जब भी चुनाव आयोग करे हम तैयार हैं। और हम बिहार के लोगों को आज दरभंगा के पत्रकारों के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा लेड सरकार एनडीए की बिहार के विकास के लिए प्रामाणिकता से काम करेगी। 1 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश के लिए काम किया है, तो आज बहुत जरूरी है कि अगर बिहार के लोग जो वर्तमान सत्ता में हैं, हल्की राजनीति करके अगर अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज यहाँ गंभीर राजनीति की जरूरत है, विकास की जरूरत है, आशा की जरूरत है, गति की जरूरत है।
ये हम संकल्पित हैं। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना कहना था। ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति को उंगली उठाई है कि राम माधव जी ने वो ट्वीट वापस लेके क्षमा मांगी है। तो मतलब उचितन था संवैधानिक पोस्ट पर प्रश्न उठाना? कोई प्रश्न सवाल नहीं है, एक सामने बात आई वो विषय खत्म हो गया। दूसरा सवाल की मैंने इतना बोला तो आपको इसमें कोई सवाल नहीं पूछना था। बहुत सुंदर, चलिए आप आगे पूछिए। अब आप शांत रहिए। बिहार आता हूँ ना आपको, आपके बीजेपी का नेता कौन होगा मुख्यमंत्री के रूप में, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी सर्वोच्च संस्था है। इस बात को अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, कई बार मैंने भी कहा है, कई बार सुशील मोदी ने कहा है, इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं है। कई जगह हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करते हैं, कई जगह नहीं करते। महाराष्ट्र में नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया। तो ये निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्णय किया गया है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हर पार्टी चाहती है कि उनके नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो एनडीए के पार्ट है, हमारे सम्मानीय मित्र हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इस पर हम आपस बैठ कर बात करेंगे। नेतृत्व किस? ये बातें हम बैठकर बात करके तय करेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, चिंता मत करिए। नहीं सर, सीपी ठाकुर संस्था है, सारे विषय पर वो विचार करके करेगी। किसी को बुलेट करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कब करना है, किसको करना है, ये सारा विषय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जी आस्तीन का और हमारे यहाँ का ये सवाल उनसे सुना। नीतीश जी से मेरा प्रति प्रश्न ये है कि लालू जी ने उनको 25 दिन पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। छोटी छोटी घटना पर अपनी टिप्पणी और साधुवाद देने वाले नीतीश कुमार अभी तक लालू प्रसाद को धन्यवाद दिए हैं क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या उन्होंने शरद यादव को धन्यवाद दिया है? क्या उन्होंने मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद दिया है? तो लालू से दोस्ती की मजबूरी और दूरी का दिखावा, यह है वहाँ की राजनीति। आप क्या पूछ रहे थे? जी बीजेपी पर उनके ही सांसद द्वारा यह कहा जाता रहा है कि बीजेपी में काफ़ी सारे अरुण जेटली की बात सीधे तौर पे उन्होंने अरुण जेटली पर ही हमला किया है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। आज भी सवाल का जवाब मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन लगातार उनका जेटली जी पर निशाना रहा। अटल का मंत्री, अटल जी के सरकार में सूचना प्रसारण, पत्रकारों पर जो हमला हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं तो वहाँ की पुलिस ने पकड़ा है, इस पर कार्रवाई गंभीर होनी चाहिए। दरभंगा BSNL की स्थिति बहुत ही खराब है। आप फोन लगा के देखिए, आप एक फोन कॉल ड्रॉप होती है। यहाँ की कनेक्टिविटी को मजबूत करनी है। आपका जितना BTS माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज तक के मंत्रिपरिषद के इतिहास में सबसे अधिक महिला मंत्री है। लोकसभा की स्पीकर हमारी एक महिला है, राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला है। बीजेपी हमने 33% रिजर्वेशन संगठन में कर रखा है, जिला से लेकर राष्ट्र तक महिलाओं के। चिंता मत करिए, हम इस देश की नारी शक्ति का पूरा सम्मान करते हैं। आप ही की सरकार में मैथिली में समाचार का प्रसारण शुरू हुआ। इतने वर्षों के बाद भी आज तक दरभंगा आकाशवाणी में समाचार एकांश की शुरुआत नहीं हो सकी। समाचार एकांश तो मैंने सवाल पूछा था, वो दिखते तो जरूर पूछा, जो दिखे उनसे, जो नहीं दिखे उनसे कैसे? बिहार के बहुत बाकी लोग मैं देखूंगा। और बताएं कि राम कौन होगा? देखिए, ये टिप्पणी नीतीश कुमार जी ने की है ना। नहीं, हाँ, मैं एक बात मैंने पटना में कही थी, दरभंगा में दोहराऊंगा। नीतीश जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, जेपी मूवमेंट से जानता हूँ, हमारे मित्र भी रहे हैं, बहुत काम करते हैं। सामान्यतः नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जैसी व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने अमित शाह पर की और अब उन्होंने मांझी जी पर की, उसको देखते हुए मेरा ऐसा निष्कर्ष है कि वो आने वाली अवश्यंभावी हार से मानसिक तनाव में। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइड में 50,
दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590। दरभंगा से बेरोजगारी होगी अब छूमंतर, वो भी मात्र 90 दिनों के ट्रेनिंग में। दरभंगा में पहली बार मोबाइल टेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सभी आधुनिक मोबाइल सेट पर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करना सीखें 100% टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। हमारा पता मोबाइल टेक, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9973339331। डायरेक्टर राजा चौधरी।